हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल अजय विथ स्टैटिक्स में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग जानदार एवं शानदार होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के भूगोल का एक टॉपिक है जिसका नाम है पंचप्रयाग। तो दोस्तों, इस पंचप्रयाग के टॉपिक को हम एक शॉर्टकट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग जानते हैं प्रयाग होता क्या है। यहाँ पर पंच प्रयाग का जिक्र हुआ है, तो पहले हम लोग जान लें प्रयाग क्या होता है। जिस स्थान पे दो नदियाँ मिलती हैं, हम उस जगह को बोल देते हैं प्रयाग। और इसी टाइप हमारे भारत में और खासकर उत्तर उत्तर के साइड में और भारत के 5 जगहों पर दो दो नदियाँ मिलती हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं पंचप्रयाग। 5 जगहों में मिलने के कारण हम बोलते हैं पंचप्रयाग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक हमारा उत्तराखंड में एक जगह पड़ता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो जगह है, और यहाँ पर एक जो पर्वत है, और इसका जो ग्लेशियर है संतोपति ग्लेशियर, या इसको बोल दीजिए हिमानी। और इस ग्लेशियर से नदी निकलती है अलकनंदा, और इसका शुरुआत में नाम पड़ता है क्या, विष्णु गंगा। ठीक है। और इस बद्रीनाथ के इस साइड पड़ता है कामेत पर्वत। अब इस कामेत पर्वत का जो ग्लेशियर है, कामेत हिमालय ग्लेशियर, इससे निकलती है कौन सी नदी, धौली गंगा नदी। और धौली गंगा नदी आगे चलते चलते और इधर से जो आई थी अलकनंदा, यह मिलती है, दोनों मिल जाती हैं। तो यहाँ पर किस किस प्रयाग का निर्माण करती है, विष्णु प्रयाग का। ठीक है। अब यहाँ से अलकनंदा फिर आगे चलते 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 चलती है, और जस्ट कामेत पर्वत के इस साइड एक पड़ता है नंदा देवी पर्वत। अब नंदा देवी पर्वत के ग्लेशियर से निकलती है नदी, नंदाकिनी नदी, और यह जाकर के अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा से मिलने के बाद यह नंद प्रयाग का निर्माण करती है। ठीक है। अब यह जस्ट यहाँ से अलकनंदा फिर आगे चलते 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 अब इधर से नंदाकिनी की जस्ट पूर्वी साइड से जो नंदा देवी है, इसके जस्ट पूर्वी साइड से एक पर्वत है जिससे निकलता है ग्लेशियर, पिंडर ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसको बोलते हैं पिंडर नदी। अब ये चलते चलते अलकनंदा से मिलती है, फिर यह निर्माण करती है कर्णप्रयाग का। इस स्थान को बोल देते हैं कर्णप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा प्लस के पिंडर नदी मिलती है। ठीक है। अब यहाँ से अलकनंदा आगे फिर चलती है, चलते 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 फिर एक जगह पड़ता है उत्तराखंड में केदारनाथ। जो भारत में 4 धाम है ना, उसी में एक धाम पड़ता है उत्तराखंड का धाम। उत्तराखंड के साइड केदारनाथ, केदारनाथ धाम बोलते हैं। और उसी के एक नियरेस्ट एक पर्वत है जिसका ग्लेशियर है चोरावरी ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर से नदी निकलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी निकलती है तो ये आगे चलते 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 अलकनंदा से मिल जाती है। और अलकनंदा से जब मिलती है मंदाकिनी नदी, और इधर से आई अलकनंदा, दोनों मिलती हैं तो किसका निर्माण कर देती हैं, रुद्रप्रयाग का। ठीक है। रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। फिर ये अलकनंदा आगे चलती है, फिर ये आगे चलती है, और जस्ट एक उत्तराखंड के साइड साइड एक ग्लेशियर पड़ता है, गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। और इसी गंगोत्री ग्लेशियर का एक भाग है गोमुख, क्योंकि गंगोत्री जो है बहुत बड़ा ग्लेशियर है। और इसी का एक भाग है गोमुख। और इस गोमुख से निकलती है कौन सी नदी, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। भागीरथी आगे चलते 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 जब मिल जाती है किससे, इधर से जो अलकनंदा आई थी, इधर से भागीरथी, तो मिल जाती है। तो इस स्थान पर कौन सा निर्माण होता है, कौन सा प्रयाग, देव प्रयाग का निर्माण करती है। इधर से भागीरथी आई नदी, इधर से आई अलकनंदा, जिस स्थान पर दोनों मिलती हैं उसको बोल देते हैं देवप्रयाग। ठीक है। और यह हमारे हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है देवप्रयाग। और यहाँ से अलकनंदा का नाम खत्म हो जाता है। जब दोनों नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं तो गंगा का निर्माण कर देती हैं। अब यह गंगा हरिद्वार बिजनौर होते होते भारत के मैदानी क्षेत्रों में जाती हैं। और गंगा नदी का हमारे भारत में अफवाह के क्षेत्र से बहुत बड़ा स्थान है। ठीक है। अब देखिए इधर
इधर से आ रही थी गंगोत्री के गोमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से आ रही थी भागीरथी। और इसी उत्तराखंड में पड़ता है पर्वत जिसका नाम है जो पर्वत पड़ता है इसका जो ग्लेशियर है इसका नाम है खतलिंग ग्लेशियर। और खतलिंग ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उसको बोलते हैं भील गंगा। और इधर से भील गंगा आई और इधर से भागीरथी आई। तो यहाँ पर जिस स्थान पर दोनों मिलती हैं उसी पर बन जाता है हमारा कौन सा, टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध। तो ये तो हो गया पंचप्रयाग का बारे में हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब देखते हैं इसको शॉर्टकट में थोड़ा सा। अलकनंदा प्लस के धौली गंगा मिलके बनाती हैं विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा नंदाकिनी नदी मिलके बनाती है नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा पिंडर नदी मिलके बनाती है कर्ण प्रयाग। फिर मंदाकिनी नदी अलकनंदा मिलके बनाती है रुद्रप्रयाग। फिर भागीरथी अलकनंदा मिलके बनाती है देवप्रयाग। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो लाता रहूँगा और आप सभी लोगों के बीच शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।